नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में प्रेम से सुनो। आज मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ एक ही बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कहा जाए तो भावुक होने वाला सत्य घटना पे आधारित एक बहुत ही अच्छा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ, आज मैं फिर एक स्टोरी लेकर के आ चुका हूँ, क्योंकि मैं YouTube चैनल में बता चुका हूँ कि कभी कभी मैं ब्लॉग्स डालूंगा, एडवांस वीडियोस भी डालूंगा, न्यू क्रिएटिव वीडियो भी डालूंगा, साथ में कुछ स्टोरी भी सुनाना चाहूँगा। तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि बहुत सारे मिक्सअप वीडियोस आप लोग को मिलते रहें और मैं आपको अपने चैनल पे कभी बोरिंग नहीं होने दूंगा। तो बिना कोई देरी किए हुए एक स्टोरी शुरू करते हैं। चलिए सुनते हैं और इस स्टोरी का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, क्या इमोशन है, क्या फीलिंग्स है, सब आप समझें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए सुनते हैं। तो स्टोरी जो है मैं सुनाने जा रहा हूँ वो है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा 2008 के वो जल सैलाब जो 2008 में बिहार में जो बाढ़ आई थी उसकी। उस बाढ़ में बहुतों के सुहाग, बहुतों के बेटा, बहुतों की माँ, यानी कि हर एक परिवार में से कुछ न कुछ व्यक्ति, कोई न कोई उस जल सैलाब में इस तरह से बह गए कि दोबारा वो कभी ना मिले। ऐसी दर्द भरी स्टोरी है। उसमें से बहुत सारी स्टोरियां बनी उस बाढ़ में। उस कुछ दिनों की जो वो बाढ़ आई हुई थी उसमें बहुत कुछ जा चुका था, पर उसमें से एक कहानी ऐसा है जो मैं सुनाना चाहूँगा आपको, जिसके बारे में पता है मुझे। बहुत सारे ऐसे स्टोरियां हैं जो कि अलग अलग लोगों के साथ बीता होगा, तो मैं आज उसमें से एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये बात है 18 अगस्त 2008 की। ये बाढ़ इतनी इतना भयानक था कि बिहार के सिलेबस में भी और आपदा प्रबंध के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें भी दिया गया है, बताया गया है। तो उस समय की बात है। लेकिन 2008 में उससे 2-3 दिन पहले रक्षाबंधन की फेस्टिवल भी था 2008 के साल में। और उस फेस्टिवल के टाइम पे आप लोगों को पता ही है कि जितने भी बहन होती है वो सब अपने अपने ससुराल में जो रहती है तो वो मायके आती है अपने भाई को राखी बांधने के लिए। तो 1-2 दिन के अंतर में ही ये हुआ। 3 दिन के बाद बाढ़ आया, तो उतना जल्दी बहुत लोग अपने ससुराल वापस नहीं भी जा सके थे और बहुत लोग चले भी गए थे। तो कहा जाता है कि ये करीबन 100 साल पहले की बात है, जबकि कोसी नदी की वजह से ही बाढ़ आई थी। और बिहार का शोक नदी कोसी को ही कहा जाता है। ये आप लोग में से बहुत लोग जान रहे होंगे इस बात को। तो कोसी ने अपना बहुत ही पुराना एक रास्ता, जो कि वो 100 साल पहले जिस होकर के नदी बहती थी, वो रास्ता अपनाया गया, ऐसा पूर्वज लोग कहते हैं। और जो उस समय के लोग थे जिनका उम्र आज 70-80 साल 90 साल हो चुका है, वो लोगों ने बताया ऐसा। होता क्या है कि हमारे धरती पे बहुत सारे ऐसा भौगोलिक घटना भी होता है और सुखाड़ आने की वजह से नदियां अपने रास्ता बदलती रहती हैं। बहुत सारे नदी का रास्ता छोटा हो गया है, रास्ता अलग हो चुका है। तो उसी वजह से वैसा ही कुछ हुआ करके कोसी पहले जिस होकर के बहती थी वो सब बहुत ज़्यादा ही पश्चिम की तरफ चले जा चुकी थी। पर 100 साल बीत जाने के बाद कोसी जहाँ से मुड़ती थी उस रास्ते पे एक बहुत बड़ा बांध बना दिया गया था। पर जब पुराना रास्ता बहुत पुराना हो चुका था, जो भी पानी का भाग था वो सूख चुका था, तो लोगों ने वहाँ घर बनाना, गांव बनाना, शहर बस्ती पूरी तरह से डेवलप कर चुका था, क्योंकि नदी वहाँ से बहना बंद ही हो चुकी थी। वो रास्ता पूरा खाली था, जिस वजह से लोग वहाँ बसना शुरू कर दिए। तो जब वो कोसी नदी पे जो बांध बनाया गया था, पानी ज़्यादा होने की वजह से वो बांध टूट गया और कोसी का जो पहले का रास्ता बना हुआ था उस रास्ते से ही कोसी नदी बहने निकल चुकी थी। अब आप सोच सकते हैं कि
जो 100 साल पहले नदी बहती थी, 100 साल में कितना डेवलप हुआ होगा, कितने सारे घर, शहर, बस्ती, गांव, क्या क्या बन चुका रहेगा। और ये बाढ़ की लंबाई अगर देखा जाए तो हजारों किलोमीटर तक पानियां बह के गई, और 1000 किलोमीटर के दरमियान में जो भी गांव, शहर, जो भी कस्बा आया, सबको वो बहा करके लेकर चले गया। आप सोच सकते हैं कि कितने जाने गई होंगी, कितना धन संपत्ति और कितना कुछ। आज भी भारत सरकार के पास ये रिकॉर्ड नहीं है कि कितने लोग उसमें मर गए, कितने बह गए और कितने को क्या हुआ। इंसान अगर कोई और आपदा से मर जाए तो उसको कम से कम उसकी लाश मिल जाती है, उनकी एक छोटा सा भी हिस्सा कम से कम बॉडी का मिल जाता है, या फिर जल के भी मरे तो कुछ ना कुछ पार्ट मिल जाता है, कुछ ना कुछ तो होता ही, ताकि उनका वो अंतिम संस्कार कर सके। पर बाढ़ में ऐसी मृत्यु हुई, पानी में ऐसा बहाव था कि उन परिवार के वो सदस्य कहाँ गए आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। वो ये भी नहीं जानते थे कि बाढ़ 3 महीने के बाद सूखने के बाद वो जिंदा भी हैं या फिर किसी और गांव में बह के चले गए, या फिर वो कहाँ चले गए, उनकी कोई खबर नहीं। फिर जब लंबा समय बीत गया तो फिर उन्होंने उनका दाह संस्कार का एक रीति रिवाज के तरीका से किया, श्राद्ध किया। ऐसा घटना घटा था। तो एक घटना ऐसा भी था कि एक परिवार जिसमें सब थे, एक भाई, एक बहन, जो कि ससुराल से मायके राखी बांधने के लिए आई थी, और उसकी माँ और पिता उनके बाहर रहते थे। जब बाढ़ आने की खबर सुनाई दिया कि वो बांध टूट चुकी है, तो सब लोग सोचे यार कोई बात नहीं, हल्का फुल्का छोटी मोटी नदी का बाढ़ होगी, जो हर साल छोटी मोटी आती ही रहती थी। इतना कोई ज़्यादा नहीं था। घर के पीछे आजू बाजू में पानी लगना बिहार के क्षेत्र, उड़ीसा के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में आम सी बात होती है। पर इतना बड़ा बाढ़ आएगा इसकी उम्मीद किसी से नहीं थी। तो फिर बहुत लोग गए देखने के लिए कि पानी कहाँ तक पहुँची है। तो एक बहुत बड़ा नदी है, नदी की बांध की वजह से पानी उस नदी को पार होकर के नहीं आ पा रही थी। फिर जब लोगों ने जाकर के देखा कि नदी तो अब टूटने वाली है, और वो पानी जो कोसी नदी से बहते हुए सैकड़ों किलोमीटर पार करते हुए काफ़ी तेज 12 फीट हाइट में पानी की लहर में पानी आ रही है, पूरा स्पीड में आ रही थी। और वो सामने जो भी आए, घर हो या फिर दीवार या फिर बांध, सबको तोड़ते हुए आ रही थी पानी। सब जब तोड़ करके वो बहते हुए काफ़ी गांवों को नष्ट करते हुए जब उस गांव तक पहुंचा, तो लोग भागना शुरू कर दिए, त्राहिमाम मच गई चारों तरफ। तो जो एक बड़ी सी नदी थी, वो बांध नदी का थोड़ा ऊंचा था, जिस वजह से गांव के लोगों ने सोचा कि बाढ़ आने की वजह से हम कुछ ऊंचाई वाली जगह पे चले जाते हैं, ताकि वहां जाने के बाद पानी साइड से निकल जाएगी और हम ऊंचे स्थान पे रह करके बच सकते हैं। पानी 2-4 दिन में, 5 दिन में बह करके निकल जाएगी, फिर हमें आराम से घर जाने को मिलेगा। पर किसे उम्मीद था कि जितना वो सोच रखे थे उससे 100 गुना ज़्यादा भयावह वो बाढ़ था। तो लोग जब भागना शुरू किए तो भागते 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 सब उस गांव के लोग उस बड़ी नदी के जो तट थी उस पे आकर के सब अपना अपना सामान लेकर के, गाय बैल जो भी घर का सामान था वो सब लेकर के नदी पे आ गए। तो टाइम कुछ नहीं लगा, 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही पूरा परिवार बिखर गया था। कोई रेलवे स्टेशन की ऊंचाई की तरफ भागा, कोई ऊंचे मार्केट की तरफ भागा, तो कोई बड़ी नदी की तरफ, कोई चोटी की तरफ, तो कोई कहीं कोई कहीं, किसी का अता पता नहीं था। मोबाइल का उस टाइम पे मोबाइल भी उतने घरों में नहीं हुआ करते थे गांव में, और साथ ही साथ नेटवर्क्स भी काम करना बंद कर चुका था। जितने भी गांव से बाहर
लोग जो कि प्रवासी होकर के कमाने के लिए जाते हैं, वो भी कांटेक्ट करना चाह रहे थे कि अपने गांव के लोगों से कि वो जिंदा भी हैं या भी नहीं, पर उनकी कोई खबर नहीं थी उन्हें। फिर एक समय ऐसा भी आया, पानी की बहाव इतनी ज़्यादा तेज थी कि जिस नदी पे वो लोग रुकने के लिए गए थे, कोसी नदी की पानी की तेज बहाव की वजह से एक 100 मीटर का टुकड़ा ही नदी का बच पाया और नदी का चारों तरफ से पानी पूरी तरह से भर चुका था। तकरीबन 2 से 3 हजार आदमी उस टापू पे फंस चुके थे और चारों तरफ पानी के सिवा कुछ नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि चारों तरफ भयावह पानी का बहाव और एक टापू और 2-3 हजार लोग, साथ में उनकी गाय, बैल, बकरी और छोटे बच्चे, परिवार, वृद्ध, सब। अब वो वहां से कैसे निकले, क्या हुआ, ये मैं आगे का स्टोरी में बताऊंगा। और ये स्टोरी को आगे सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाए रखें, ताकि मैं इस स्टोरी का अगला पार्ट आपको सुनाऊंगा जरूर। और बने रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।